अमेरिकी मीडिया में ट्रंप पर चौतरफा हमला हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल में ट्रंप पर हमला हुआ है। अगले 14 दिन तक राष्ट्रपति लायक नहीं है ट्रंप, ये कहा गया है। 6 जनवरी 2021 अमेरिका का काला दिन है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है कि ट्रंप अमेरिका के लिए खतरा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार, ये कहना है अमेरिकी मीडिया का। देशद्रोह के आरोप में जाना पड़ सकता है जेल तक, ये तक दावा किया जा रहा है अमेरिकी मीडिया में। तो अमेरिकी मीडिया में चौतरफा हमला अब डोनाल्ड ट्रंप पर बोला जा रहा है। आइए ग्राफिक वॉल पर चलते हैं और उसके जरिए भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह के हालात अमेरिका में बने हुए हैं। जो कुछ कैपिटल हिल पर तस्वीरें देखने को मिली उसके बाद, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी अब किसी हद तक पीछे हटे हैं, हार स्वीकार की है, जो बाइडेन को बधाई दी है, कहा है कि मैं हार गया हूं। लेकिन क्या ये ट्रंप की जानलेवा जिद थी? क्या ये ट्रंप की एक जिद थी, अहंकार था, जिसकी वजह से इस तरह की नौबत आई कि ट्रंप को दुनिया के सामने, ट्रंप को भी और अमेरिका को भी शर्मसार होना पड़ा? लेकिन वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और एक अहम पद पर मौजूद थे, तो उनको क्या और जिम्मेदारी से अपना व्यवहार नहीं करना चाहिए था? क्या कुछ हुआ है देखिए ट्रंप की जिद के बीच। 3 नवंबर से पहले क्या कुछ हुआ? कोरोना वायरस को संभालने में ट्रंप नाकाम रहे, ये आरोप उन पर लगातार लगते रहे। ट्रंप के शासनकाल के दौरान क्या कुछ होता रहा है? ट्रंप ने कभी फ्लू तो कभी चीनी वायरस बताया कोरोना को, और अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में है कोरोना से। 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी कोरोना से मारे गए, और ट्रंप ने जिस तरह से इस पूरे मामले को संभाला उस पर भी लगातार सवाल उठते रहे। कोरोना की वजह से लाखों बेरोजगार हो गए लोग। हालांकि उन्होंने पैकेज की घोषणा की, मदद करने की घोषणा की, लेकिन जिस तरह के हालात अमेरिका में बने उसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार माना जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने लगी कोरोना की वजह से, और जो अमेरिका में लगातार जो मौतें हो रही थी उसकी वजह से। श्वेतों को वर्गलाकर चुनाव जीतने की ट्रंप की कोशिश थी, ये आरोप भी उन पर लगा कि वो व्हाइट सुप्रीमेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस वजह से इस तरह की वो अपील करते रहे हैं। भेदभाव का आरोप लगाकर अश्वेत ट्रंप से दूर हुए, और अश्वेतों का एक अलग आंदोलन जो पहले से ही चल रहा था, ब्लैक लाइव्स मैटर का, वो भी एक विवाद का मुद्दा बना उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान ही। लेकिन अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होने वाला है? जिस तरह के हालात अब अमेरिका में हैं उसके बाद, हालांकि 6 जनवरी को अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मोहर लग गई है। जो बाइडेन को विनर सर्टिफिकेट मिल चुका है और 20 जनवरी को उन्हें शपथ लेनी है। लेकिन 6 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में जो समय है वो कैसे गुजरेगा, ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अमेरिका के लिए अब एक एक दिन बहुत अहमियत रखता है कि वहां पर शांति व्यवस्था बहाल रहे और हस्तांतरण जो सत्ता का है वो सुचारू रूप से हो सके, उसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी ना हो। तो देखिए ये हालात थे जो उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान थे, वो हमने आपको बताए। लेकिन अब जो तारीख है, जो 6 जनवरी है, उसको जो बाइडेन को सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन 20 जनवरी को उन्हें शपथ लेनी है। और किस तरह से, देखिए ये हम आपको बता रहे हैं कि जो पहले 3 नवंबर के पहले क्या हुआ था वो हमने बताया, लेकिन 3 नवंबर के बाद क्या कुछ हुआ है। जब वोट पड़े उसके दौरान वोटों की गिनती में ट्रंप की हार हुई। बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले, इलेक्टोरल वोट्स। लेकिन ट्रंप अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। ट्रंप ने इसको चुनौती दी। ट्रंप न्यायपालिका तक पहुंचे और उन्होंने लगातार चुनौती दी कि उनको जो वोट मिले हैं उसको लेकर धांधली की गई है। खासतौर पर जो बैलेट थे, जो पोस्टल बैलेट थे, उसमें उन्होंने आरोप लगाया, उसकी गिनती में उन्होंने आरोप लगाया। चुनाव से पहले ट्रंप ने बड़ी बात की थी। ट्रंप ने कहा था कि हारे तो नतीजा मंजूर नहीं, ये कहा था ट्रंप ने कि अगर वो हारेंगे तो भी वो मंजूर नहीं करेंगे, उनकी हार हो ही नहीं सकती है, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन 6 जनवरी जिस दिन ये पूरा हंगामा हुआ है उस दिन क्या होना था ये वो बताते हैं। 6 जनवरी को दरअसल बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मोहर लगनी थी, तो ये वो आखिरी मौका था जब एक हंगामा किया जा सकता था। हालांकि उससे हासिल कुछ नहीं होना था। दोनों सदनों में इलेक्टर्स वोटों की गिनती होनी थी, जो वोट हैं, जो इलेक्टोरल वोट हैं उनकी गिनती होनी थी दोनों सदनों में कैपिटल हिल पर। संसद के संयुक्त सत्र से पहले ट्रंप की अदालत से हार हो गई थी, यानी जो उनकी आखिरी उम्मीद थी वो भी ध्वस्त हो चुकी थी, और अब सिर्फ औपचारिकता रह गई थी जो बाइडेन के नाम पर मोहर लगने की। लेकिन संसद के संयुक्त सत्र से पहले ही यह हंगामा हुआ। संसद के संयुक्त सत्र में 4 मेंबर्स को चुना गया। ये पूरी प्रक्रिया हुई जो 6 जनवरी को हुई, और हर इलेक्टर का नाम लेकर ये बता रहे थे कि किसे वोट दिया है। ये प्रक्रिया चल रही थी। इलेक्टर के वोटों के
अनाउंसमेंट के दौरान ही भीड़ घुसना शुरू हो गई कैपिटल हिल पर। यानी ये प्रक्रिया चल रही थी, उसी के दौरान भीड़ वहां पर पहुंची। लेकिन भीड़ पहुंची क्यों? दरअसल इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ट्रंप ने समर्थकों को भड़काया था। ट्रंप ने एक रैली की थी, ट्रंप ने कहा था कि कैपिटल हिल पर जाएं आप। ट्रंप नहीं चाहते थे कि इलेक्टोरल वोटों की गिनती हो, वो चाहते थे कि उसमें बाधा पड़े, उसे रोका जाए, और शायद इस वजह से उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया कैपिटल हिल पर पहुंचने के लिए। संसद को हाईजैक करना ही ट्रंप का मकसद अब दिखाई देता है, एक हंगामा खड़ा करना मकसद दिखाई देता है। ट्रंप चाहते थे कि बाइडेन राष्ट्रपति ना बने, क्योंकि ट्रंप अपनी हार स्वीकार करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। बाइडेन के सिलेक्शन पर लगने वाली मोहर को रोकना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक। इसी वजह से उस प्रक्रिया को रोकने के लिए वहां पर भीड़ पहुंची। ट्रंप के सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिए गए। ट्रंप ही नहीं, उनके जो समर्थक हैं, जब वो वहां पहुंचे उन्होंने भी भड़काऊ नारेबाजी की। ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में रैली करके समर्थकों को उकसाया और कहा कि उन्हें कैपिटल हिल पर जाना चाहिए, बताना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। संसद में इलेक्टर्स के वोटों की गिनती की जगह रिवॉल्वर नजर आई और ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी जो पूरी दुनिया ने देखी। अमेरिका में भी इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। पहली बार अमेरिकी संसद में फायरिंग हुई, 4 लोगों की मौत हुई, और अब क्या आगे होने वाला है ये वो भी आपको बताते हैं। 6 जनवरी के बाद अब आगे क्या होगा? जो बाइडेन को विनर सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो जो बाइडेन राष्ट्रपति होंगे अगले, इसका सर्टिफिकेट भी उनको अब मिल चुका है जो 6 जनवरी को मिलता है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जो बाइडेन। सत्ता का हस्तांतरण होगा पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन को। ट्रंप को 20 जनवरी से पहले ही हटाया जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब इसकी मांग उठ रही है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी से पहले ही हटा दिया जाए, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं है। ट्रंप पर आपराधिक केस चलेगा क्या? क्योंकि इसके लिए भी सवाल उठ रहे हैं कि आपराधिक केस चलना चाहिए। जो कुछ हुआ उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं, तो क्या ये होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाएगा? क्या उन पर केस चलेगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर अब अमेरिका में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, और इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं वो देखना दिलचस्प होगा।